जी, एक प्रश्न है आज आपसे हमारा। सिद्धा मर्डर मामले में रोज़ एक नई कहानी निकल के आ रही है। जैसा कि 2 दिन पहले 3 दिन पहले पेशी पे जब लाया गया तो कुछ जो है हिंदू संगठन के लोग तलवार लेके ऊपर आते हैं, पुलिस को हवाई फायर करना पड़ता है। उधर असम के मुख्यमंत्री इसको कहते हैं कि लव जिहाद का मामला, तो ओबीसी कहता है इसके लिए कि भारतीय जनता पार्टी इसको लव जिहाद में ले जाती है। मतलब कोई भी मामला होता है दिन पर दिन एक राजनीतिक की तरफ बनता जा रहा है। इस विषय में आपके क्या विचार हैं? देखिए, वो कुछ भी कह सकता है, अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन इसे लव जिहाद न माने तो क्या माने। और जहाँ तक ये 2 दिन पहले हमला हुआ, देखिए हमारे हिंदुस्तान में जो कानून बना हुआ है वो अंग्रेज़ों के टाइम के काफ़ी समय के पुराने कानून हैं और कानूनी प्रक्रिया बड़ी लंबी चलती है। अब इतना ऐसे चैप्टरों पर तो संविधान संशोधन करके माननीय प्रधानमंत्री जी को ये करना चाहिए कि इस ऐसे चीज़ों में तो जल्दी से जल्दी 1 या 2 महीने के अंदर रिजल्ट मिलना चाहिए, क्योंकि इतनी जल्दी रिजल्ट मिलता नहीं है। तो अति उत्साह में, अति आक्रोश में कई युवाओं ने ऐसा किया, तलवार निकालनी और उसको ख़त्म करने का वहाँ पर वारदात कर ली। खैर वो बच गया। मैं उनसे भी ये अपील करूँगा, उन साथियों से, मित्रों से, कि अति जोश में, उत्साह में वो ना आए। पुलिस जितना भी कर सकती है अपने बलबूते कर ही रही है, क्योंकि पुलिस सारे साक्ष्य जुटा रही है। 18 मई का एक केस है, 6 महीने होली है, सारे उसने इतना सातिर दिमाग का आफ्ताब निकला कि उसने सारे साक्ष्य मिटा दिए लगभग। तो उनको जुटाना और कानूनन उनके सामने पेश करना और कोर्ट के माध्यम से उसको फांसी दिलवाना एक बड़ी थोड़ी सी लंबी प्रक्रिया बन जाती है। तो पुलिस पर भरोसा करें, कानून पर भरोसा करें, कानून अपने हाथ में नहीं है। लेकिन ओबीसी कहता है कि भारतीय जनता पार्टी इसके लिए मुद्दा बना रही है, चुनाव रणनीति करती है, लव जिहाद का मामला। इस विषय में क्या कहना चाहते हैं आप? ओबीसी के कहने से कुछ नहीं होता। वो तो लव जिहाद सबको दिख रहा है कि ये एक लड़की किस तरीके से, और वो समझ नहीं पाई या किस तरीके से माँ बाप के टच में नहीं रही, अपने मित्रों के टच में नहीं रही, कि इस एक व्यक्ति के से वो ब्लैकमेल की जा रही थी, पिट रही थी 2-3 सालों से। तो मैं आजकल के युवाओं से भी ये अपील करूंगा कि इससे थोड़ा सा सीख लें। पहले दामनी वाला कांड हुआ 2012 में, सारा लगा कि हिंदुस्तान जागृत हो गया है, आगे से ऐसे केस ये बंद हो जाएंगे, लेकिन और बढ़ते गए। तो कानूनी प्रक्रिया इतनी ढीली है। और तुर्की एक देश ऐसा है कि वहाँ पर अगर ऐसा कोई काम होता है तो उसको उसी रूप में दंड दिया जाता है। हाथ काटा जाता है, आराम से धीरे धीरे करके, एक साथ गोली से नहीं मारा जाता, फांसी से नहीं मारा जाता। दंडात्मक कार्रवाई इस तरीके की जाती है कि लाखों लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। अगर यहाँ भी ऐसे जो मामले सामने आए, इतने क्रूरतम मामले, तो उनके लिए तो कानून ऐसा ही होना चाहिए इससे सब लोगों के कान खड़े हो जाएं और कोई भी हरामी इस तरह के केस, इस तरह की वारदात को अंजाम ना दे पाए। अभी दिल्ली में फिर एक केस ऐसा ही निकला है कि फ्रिज में वो बॉडी रख दी गई है और उसको भी 1-2 महीने बाद वो उसका पत्नी का कुछ निकला है। तो ये सारी चीज़ें रुक नहीं रही हैं, बलात्कार नहीं रुक रहे हैं, दुराचार व्यभिचार चल ही रहे हैं। शर्मनाक बात है। जो हिंदुस्तान 18 दिन मातृशक्ति की पूजा करता है साल में 2 बार, बड़ी बड़ी बातें करता है, जो और बड़े होते हैं माँ का स्तनपान करके, कुदृष्टि रखना। अब कल एक मैंने देखा वीडियो सोशल मीडिया पर, जो न्यायमूर्ति बैठे हुए हैं, न्याय के जो देवता माने जाते हैं, अपने चैम्बर पर एक महिला शक्ति के साथ गलत चीज़ें कर रहे हैं, गलत हरकतें कर रहे हैं। और ऐसी क्या मजबूरी है? नारी शक्ति को सबको दोषारोप नहीं देता हूँ, उनको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूँ, लेकिन वो नारी, उनको मैं उनकी आलोचना करता हूँ जो इस तरीके की चीज़ों पर अपने को बिल्कुल उनके लिए समर्पित कर देती है। सवाल एक है अध्यक्ष जी, पढ़ाई आज भी लड़कियां कर रही हैं, 50 साल पहले भी लड़कियां पढ़ाई करती थी, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है कि इतनी एक लड़की MBA कर रही है या B.Ed के कोई भी हायर एजुकेशन में जाती है, क्या कारण है कि वो जो है इस प्रेम प्रसंग की तरफ ज़्यादा बढ़ जाती है? कहीं हमारे संस्कारों की कमी माना जाए, तो क्या ऐसा है, क्या सब्जेक्ट ऐसा निकलता है? देखिए, सबसे पहली पाठशाला होते हैं माता पिता। माता पिता को ही बच्चा देखता है। बहुत कम अपवाद ऐसे होंगे कि जिनके माता पिता तो बहुत चरित्रवान रहे, उनकी संतानें फिर भी बिगड़ गई। तो हमको खुद ही उदाहरण पेश करना है। व्यक्ति है, कोई भगवान नहीं है, इंसान है, रपटता है, गलती होती है, लेकिन उसको एहसास होना चाहिए कभी ऐसी कोई घटना हो भी जाए तो हम अपने बच्चों में संस्कार दे नहीं पाते। होड़ चल रही है, बहस चल रही है। हम खुद ऐसे परिवारों को काफ़ी को जानता हूँ जो अपने बड़े होते बच्चों को पार्टी शादियों में ले जाते हैं और उनकी ड्रेस ऐसी पहनाते हैं, बच्चा मना भी करता है
अरे पार्टी में जा रहे हैं इस तरह के कपड़े पहन लो। नारी तो ऐसी शक्ति है, नारी जितना अपने शरीर को ढककर रखेगी उतनी सुंदर लगती है। लेकिन अंग्रेजों की परंपरा में जो भी परंपरा चल गई है, जितने कम कपड़े पहनो उतनी ज़्यादा एजुकेटेड, जितने गलत फास्ट फूड खाओ उतनी ज़्यादा एजुकेटेड, फल फ्रूट दूध दही खाओ तो बैकवर्ड हो गए, पिज़्ज़ा पेस्ट्री और ये सारी चीज़ खाओ तो आप फॉरवर्ड हो गए। ये परंपरा बंद करना चाहिए और हम अपने बच्चों में संस्कार तभी उदाहरण पेश कर सकते हैं, पहले अपने को उस तरीके से जिए ढालें। क्योंकि आज की जो नई जनरेशन आ रही है, होड़ में आसपास के लोगों को देखकर भेड़ चाल में इतनी अंधी हो चुकी है। अंग्रेजों के से तो हम गुलाम थे, भौगोलिक आज़ादी आधी अधूरी मिल गई हमको 1947 में, लेकिन भाषा की गुलामी रही, भूसा की गुलामी रही, खान पीन की गुलामी रही, वो अभी दूर नहीं हो रही है, उसको हमें नहीं भूलना चाहिए। आज की पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? जो बच्चे घर से बाहर पढ़ाई लिखाई करने के लिए जाते हैं, उनके माँ बाप को बड़ी इच्छाएं होती है कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, लेकिन उन बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं आज के युवकों को, युवतियों को ये बोलना चाहता हूँ, जिसको आप प्रेम बोलते हैं, प्रेम वो नहीं है, वो सिर्फ एक झूठा आकर्षण है कुछ शॉर्ट टाइम के लिए जो खत्म हो जाता है, या वासना है। प्रेम नहीं है। प्रेम तो पति पत्नी का होता है, भाई भाई का होता है, बहन भाई का होता है, प्रेमिका का भी होता है। तो प्रेम बहुत उच्च कोटि की चीज़ है, प्रेम में कोई बुराई नहीं है। लेकिन प्रेम वो होता है अगर पति पत्नी में से या प्रेमी प्रेमिका में से किसी एक का शरीर जो था, जिस शरीर को देखकर आपने प्रेम किया था, वो शरीर नहीं रहता है, किसी दुर्घटनावश उसके बावजूद प्रेम रहता है, तो आजकल वो रहा नहीं है। थोड़ी बहुत देर का आकर्षण है या वासना की प्रवृत्ति है, जो गंदी प्रवृत्ति है मन में, वो उसको आप प्रेम से ना तोलें। अगर आप वास्तव में ही प्रेम करते हैं तो प्रेम के लिए व्यक्ति कोई भी चीज़ कुर्बान कर सकता है, त्याग होता है, समर्पण होता है। वो चीज़ रही नहीं है, सिर्फ शॉर्ट टर्म लाइन, मतलब ये यूज करो और फेंक दो, उस तरह का काम चल रहा है। आज यहाँ तो कल वहाँ, आज ये पकड़ लिया कल दूसरा पकड़ लिया। ये युवतियों की तरफ से भी है और युवकों की तरफ से भी है, सभी को मैं नहीं कह रहा, पर अधिकांश हमारे युवक इस मकड़ जाल में पड़े हुए हैं। पढ़ने के नाम पर, अलग रूम लेने के नाम पर, पीजी के नाम पर। माँ बाप समझते हैं कि हमारा बेटा वहाँ पे पढ़ रहा होगा, एजुकेशन प्राप्त कर रहा होगा, और बेटा और बेटियाँ वहाँ क्या कर रहे हैं, इस पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये सारी चीज़ें नहीं होती वहीं तब वहाँ पे बढ़ जाती हैं। और आफ्ताब और श्रद्धा का केस यही हुआ कि इतने माँ बाप से दूर रही। जिस माँ बाप ने आपको 18, 20, 22 साल पाल के बड़ा किया, उसको आप भूल जाते हैं, और 6 महीने 4 महीने से लफंगा छिछोरा हराम किसका बंदा आ जाता है, उसके प्रति आप समर्पित हो जाते हैं, माँ बाप को भी भूल जाते हैं। तो ये बड़ी गलत चीज़ें हैं और ये गलत संदेश देती हैं। ये अंग्रेज कल्चर है जो हमें भूलना चाहिए। अपने संस्कारों को ध्यान रखें, अपनी पूजा पद्धति को याद रखें, अपनी परंपराओं को याद रखें, और उसमें इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आना चाहिए, आपके अंदर बड़प्पन आना चाहिए, स्वाभिमान आना चाहिए। तो उन चीज़ों से बच के रहें, यही मैं आज की युवा पीढ़ी को कहना चाहता हूँ। क्योंकि इस तरीके से जितने भी केस हैं कम होते नहीं हैं, और मैं सरकार से अपील करूँगा कि इसमें कुछ संशोधन ऐसा करें। 2012 पहली बात हम भूल भी जाएं, 2012 दामिनी केस के बाद में कितने केस हो गए, हर जगह हो रहे हैं। इसमें कोई किसी सरकार के लिए ना बोलें कि मेरी सरकार वहाँ पे, तेरी सरकार वहाँ पे, यहाँ भी हो रहा है वहाँ भी हो रहा है। इससे कोई बच नहीं सकता जवाबदेही से। कानून में ऐसा कठोरतम इसमें लाएं कि कम से कम ये 1-2 महीने में रिजल्ट आना शुरू हो जाए, और गोली फांसी के अलावा कोई और तरीका, क्रूरतम, जिस तरीके से क्रूर वारदात दी हो उस तरीके से अंजाम दिया था, तो लोगों के लिए एक संदेश जाएगा कि अगर कल को हमने ऐसा कर दिया तो यह होगा। जो तुर्की में है, काफ़ी मुस्लिम कंट्रियों में वो है, उनको मैं मानता हूँ। जी, धन्यवाद।